हाँ, लेकिन अगर प्रश्न के पीछे कहीं अस्वीकृति पहले से भरी पड़ी है, अगर तो वो स्टेटमेंट है, तो जो सद्गुरु लोग हैं, संत लोग हैं, कई बार जवाब भी नहीं देते। हमने देखा और इस निर्णय पर मैं पहुंचा कि ये कई बार लोग, हम लोगों को ऐसा भाव आता है कि मैंने प्रश्न किया है तो सामने वाले को जवाब देना ही चाहिए, तो वो भ्रम टूट गया। बहुत बार वो उपेक्षा कर देते हैं, हाँ ठीक है, आप जैसा कह रहे हो वही ठीक है। लो, अब मैंने आपके सामने एक सवाल, हाँ ठीक है, क्योंकि वो वृत्ति पकड़ में आ गई। भाई अधिक से अधिक आप क्या समझ लोगे कि ये संत महामूर्ख है, दैट्स ऑल, स्वागत है। सवाल का जवाब दिया जाना संत की बाध्यता नहीं है, उसकी मजबूरी नहीं है, उसको ये भय नहीं है कि लोग हमको मूर्ख समझ लेंगे। नो 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 नो, स्वागत किया यहाँ, साधु पृष्ठम महाराज। लो, संशय किसके विषय में है? नारायण गुणान प्रति। नाराज होना चाहिए सुखदेव जी को, इतने बड़े भक्त बनते हो, भगवान के विषय में शंका करते, एक डंडा लगाऊंगा। ओ नहीं, सुखदेव जी महाराज बोलते हैं साधु पृष्ठम। बहुत बढ़िया पूछा। ऐसा ही प्रश्न एक बार तुम्हारे दादाजी ने, बड़े दादाजी ने, बड़े के बड़े दादाजी ने किया था। और लेकिन वो विषय थोड़ा उल्टा था। किसने? बोले महाराज युधिष्ठिर ने। राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल का वध किया भगवान ने, तो सबके सामने ही शिशुपाल भगवान में समा गया। युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से वही प्रश्न किया, नारद जी ये क्या हुआ? ये आदमी इतना दुष्ट, जब से इसको तुतला के बोलने आया तब से गाली दे रहा है। भगवान को तब से कुछ कुछ बोलता रहता है, और इसकी मुक्ति कैसे हो गई? ये तो विषम हुआ। क्या विषम हुआ? कि जो गड़बड़ काम करे उसको भी मुक्ति हुई। ये तो नहीं होना चाहिए। शुभ कर्मा को शुभ फल, अशुभ कर्मा को अशुभ फल, ये निष्पक्षता ये है। यहाँ कैसा? ये तो न्याय नहीं लगता। युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से ये प्रश्न किया था। तब नारद जी ने जो उत्तर दिया था ना महाराज परीक्षित, वो मैं तुमको सुनाता हूँ। तो ये 7वां स्कंद प्राय पूरा नारद जी और युधिष्ठिर के संवाद के रूप में है। तो वहाँ उत्तर ऐसा है कि भगवान का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कि जीव उनकी ओर उन्मुख हो जाए, उसका कल्याण हो। वो दंड से हो जाए तो बढ़िया, और अनुग्रह से हो जाए तो बढ़िया। प्रभु सच में तो त्रिगुणों से अतीत हैं। उनको कोई किसी के प्रति कोई अगर गड़बड़ काम करता है तो उनके चित्त में कोई द्वेष नहीं आता, और कोई बहुत शुभ कर्म करता है तो उसके प्रति कोई बहुत राग नहीं होता। तो अगर किसी को वो दंड भी देते हैं तो उसका प्रयोजन प्रभु की ओर उन्मुखता ही होता है। यह बात रासलीला के समय मैं आपको फिर से बोलूँगा, जहाँ गोपियों ने पूछा है कि प्रभु आप कैसा प्रेमी हो। 3-4 तरह के प्रेमी होते हैं, आप उनमें से कौन हो? प्रेम का जवाब प्रेम से देने वाला, प्रेम का जवाब उदासीनता से देने वाला, उदासीनता का जवाब प्रेम से देने वाला। कई तरह के प्रेमी होते हैं, आप कौन हो? बोले मैं इनमें से कोई नहीं हूँ। तुम लोगों को भ्रम है कि मैं प्रेमी हूँ। मेरा प्रयोजन केवल इतना है कि जीव प्रभु में समा जाए, उसकी वृत्ति उधर लगे, बस। उसके लिए ही मैं कदाचित ऐश्वर्य लीला करता हूँ, कदाचित प्रेम लीला करता हूँ,
कदाचित उग्र लीला करता हूँ। प्रभु की सारी चेष्टाओं का प्रयोजन जीव का कल्याण है, और जीव का कल्याण इसी बात में है कि जीव प्रभु की ओर चल पड़े। बस भगवान कोई किसी को झुंझुना और मूंगफली बांटने के लिए नहीं है ना। तो यह उत्तर दिया और फिर बोले युधिष्ठिर महाराज, और फिर जहाँ तक शिशुपाल की बात है तो वो तो उसका आखिरी जन्म था, वो तो पार्षद है भगवान का। बोले ये क्या महाराज? बोले वो आपने कथा शुरू में सुनी होगी। तो जय विजय को सनकादि ने शाप दिया 3 जन्मों में असुर बनने का। तो पहले जन्म में वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, उसमें भगवान ने अवतार लेके उनका वध किया। हिरण्यकश्यपु को भी भगवान ने मारा, नरसिंह भगवान बन करके। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत सताया। प्रहलाद परम भागवत थे, निर्दोष थे, उनकी वृत्ति बहुत शुद्ध थी, फिर भी हिरण्यकश्यप ने उनको बहुत पीड़ित किया। सो भगवान ने अवतार लेकर के तो उसका वध किया। तो कैकसी नाम की एक पत्नी है विश्रवा की, उसके 2 पुत्र हुए रावण और कुंभकर्ण, उनका वध किया भगवान ने रामावतार में। और वही जो पार्षद हैं वो अब शिशुपाल और दंतवक्त्र बने हैं। तो ये उनका आखिरी जन्म था, तो वो तो पार्षद भाव को प्राप्त होना ही था उनको। ये तो शाप के अनुसार कथा थी, आपको विषमता के बारे में संदेह नहीं करना चाहिए। अब युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया, महाराज ये प्रहलाद जी तो हिरण्यकश्यप के ही पुत्र थे, भागवत थे, निर्दोष थे, फिर इतना पीड़ित उसने क्यों किया उनको? ये प्रश्न आया। तो इसके उत्तर में अब देखो तृतीय स्कंद की जो कथा थी वो फिर से 7वें स्कंद में तो शुरू होती है। बोले ऐसा है, अब एक संवाद हो रहा है नारद जी के साथ। बोले युधिष्ठिर महाराज सुनिए, हुआ ये कि जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो असुर लोग बड़े दुखी हुए, बहुत रुदन हुआ महल में। तो उस समय जो हिरण्यकश्यप है वो उग्र हुआ और आया, पहले तो घरों में सबको उसने बैठाया और थोड़ा वेदांत पढ़ाया सबको। उसने कहा कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं, आत्मा नित्य है, इत्यादि इत्यादि शब्द बोला। इसको हमारे आचार्य लोग बोलते हैं आसुर वेदांत। When you use the philosophy for convenience, अब आपने पढ़ लिया 2-4, तो अब जहाँ मौका आता है सुविधा के लिए आप खुद दूसरे को मारने के लिए तपस्या करते हो और फिर बोलते हो कोई किसी को मारता नहीं। ये देखो, आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते जाते हो और दूसरे को कहते हैं कि नास्ति ततः सुख लेशः, कैसे वो भजगोविंदम में आता है ना। हाँ, पुत्रादपि धन भाजाम भीति, उधर बढ़ रहा है। तो ये तो ठीक नहीं है, ये तो आसुर वेदांत है, बोलने के लिए है, न उसका असर पड़ता है, वेदांत की भी बेइज्जती होती है। तो हिरण्यकश्यप ने पहले यही सब बात कही, रावण ने भी एक जगह कहा लंका में। तो ये बीच बीच में ऐसे भी आचार्य लोग होते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने घोर तपस्या की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी विधि हैं, उनका एक नाम है विधि। विधि माने होता है, मैंने शायद पहले भी कभी कहा हो, तो जैसे हाई कोर्ट के जज को आप क्या बोलते हो? जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के जज को आप बोलते हो जस्टिस, जज नहीं बोलते। कि मानो न्याय मूर्ति है, वो स्वयं न्याय बैठा है।
उससे कभी अन्याय की संभावना नहीं रहती। सो ब्रह्मा जी स्वयं विधि हैं, वो अपने नियम के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। वो ये देखते नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा, किस पर क्या असर पड़ेगा, नहीं। अगर किसी ने अर्न किया है उसको मिलेगा एज पर द लॉ, चाहे वो दुष्ट हो चाहे सुष्ट हो। ये है ब्रह्मा जी का रूप। इसीलिए उनका एक नाम है विधि। ये तो जब हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या की तो ब्रह्मा जी को तो आना पड़ा, बिल्कुल सामने आना पड़ा। और ब्रह्मा जी ने कहा उससे कि तुमने हमको जीता है, वरदान देने के लिए मैं तुम्हारे सामने तो विवश हूँ, वर मांगो। और कुछ भी वर मांग सकते हो। बोलते हैं तपोनिष्ठेन भवता जितोहम। देखो ब्रह्मा जी का मजबूरी देखो। ये 3 अध्याय का 20वां श्लोक है, 20वां 21वां। बोले व्यवसायेन तेनेन दुष्करेण मनस्विनाम तपोनिष्ठेन भवता जितोहम। आपकी तपनिष्ठा से मैं तो जीत ले गया हूँ। आई हैव टू गिव यू। बस सिंपल बात है, आपके लिए देना ही है। क्या चाहिए? मर्त्यस्य ते अमर्त्यस्य दर्शनम ना फलम मम। वर मांगो, कभी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। हिरण्यकश्यप ने पहले तो ब्रह्मा जी की दीर्घ स्तुति की, फिर बोला महाराज मैं किसी से मरूं नहीं, यही वर मांगता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं देने के लिए आया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, तो ये तो मैं नहीं दे सकता, कुछ और बोलो। उसने सोचा, उसने कहा अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। तो ये 35वें श्लोक से उसने ब्रह्मा जी को घेरना शुरू किया। यदि दास्यस्यभिमितान् यदि दास्यस्यभिमतान् वरान् मे वरदोत्तमा भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भूत् ममो मम प्रभो। बोले आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से मेरी मृत्यु ना हो, आपकी बनाई हुई, थैंक गॉड। नहीं तो नान्तर्बहिर्दिवानक्तमन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे। भूमि पर नहीं, अंबर में नहीं। न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि व्यसुभिर्वा सुमद्भिर्वा सुरासुरमहोरगैः अप्रतिद्वन्द्वता युद्धे ऐकपत्यं च देहिनां सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः तपोयोगप्रभावाणां यन्नरिष्यति कर्हिचित्। बोले महाराज मैं किसी से मरूं नहीं, आपकी सृष्टि में आपके बनाए हुए किसी भूत से मेरी मृत्यु न हो। न घर के भीतर हो, न बाहर हो, न दिन को हो न रात को हो, न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो, न भूमि पे हो न अंबर पे हो, न नर से हो न पशु से हो। लो जी, पक्का कर लिया। ब्रह्मा जी को घेरा। बोले बच्चों चाहे जितनी मर्जी घेर लो आप, लेकिन जब ये आएगी तो सारे घेरे तोड़ देने वाली है। एनीवे बोलते हैं महाराज युद्ध में मेरा कोई सामना न कर सके, ऐकपत्यम च देहिनाम, अकेला मैं सारे देहधारियों का सम्राट बनूं। योग से तप से जो ऐश्वर्य मिलता है सब मेरे पास हो। अब ब्रह्मा जी के अधिकार क्षेत्र में इतनी बातें थी, उन्होंने कहा तथास्तु।
होए। अब उसने कहा सारा ऐश्वर्य है, मैं सम्राट हूँ पूरी दुनिया का, तो मैं भगवान हूँ, ईश्वरो हम, सीधा। और इसलिए कल से जो भी यज्ञ होगा उसमें हिरण्यकश्यपाय स्वाहा, नो विष्णुवे कोई इंद्राय ये कोई नहीं, बोलना नहीं आगे से, एक ही आहुति चाहे 108 बार दे दो महाराज यज्ञ का देव भी मैं ही हूँ मैं संरक्षण करूँगा पूरी दुनिया का। महाराज प्राप्त किया उसने ये, और ईश्वर की तरह से सृष्टि पर शासन करने लगा। हिरण्यकश्यप का एक चरित्र है। उसके 4 पुत्र हुए, उसमें सबसे छोटे थे प्रहलाद जी महाराज, बड़े प्यारे थे। जब वो गुरुकुल में गए तो वहाँ उनको धर्म अर्थ काम ये 3 विद्याएं उनको पढ़ाई गईं। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र जम के पढ़ाया गया, क्योंकि उनको राजा बनना ही था तो ये विद्याएं उनको आनी चाहिए थी। जब वो बचपन में ही बीच बीच में गुरुकुल से घर आते थे, तो लौट के जब आए एक दिन, तो हिरण्यकश्यप ने उनको गोद में बैठाया, प्रहलाद जी को सिर सूंघा बड़े प्यार से, गदगद उसका कंठ, बेटा आया है गुरुकुल से। बोले बेटा ये गुरु लोगों ने तुमको जो सिखाया है उसमें सबसे बढ़िया बात तुमको क्या लगती है? वैसे ये प्रश्न कठिन है, इतनी चीज़ें सिखाते हैं लोग, उसमें अब पूछो सबसे बढ़िया, तो यहाँ तो पहले से सोच के आवे आदमी लेकिन प्रहलाद जी को उत्तर देने में कोई शंका नहीं है, एकदम स्पॉन्टेनियस निकलता है। क्या? 5वें अध्याय का 5वां श्लोक है, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम। बोले हे असुरवर्य, देहधारियों के लिए मैं सबसे साधु चीज़, सबसे सुंदर चीज़ मानता हूँ, सदा समुद्विग्न धिया सद्ग्रहात्, सदा समुद्विग्न धियामसद्ग्रहात्, हित्वात्मपातं गृहमंधकूपम। बोले एक घर कुएं की तरह मुझे लगता है। प्रहलाद जी ने ऐसा बोल दिया, गृहमंधकूपम क्या लगता है तुमको? वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। बोले मुझे तो लगता है एकांत सेवन करके भगवान का तीव्र भजन करना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात यही लगती है। शंडामर्क उनके 2 गुरु थे महाराज, नाम भी बड़ा जोरदार है, शंडामर्क शंड और अमर्क। उनकी ओर देखा हिरण्यकश्यप ने, बोले भाई संभालो बच्चे को, लगता है किसी ने बुद्धि बिगाड़ रखी है इनकी खैर कोई बात नहीं, अभी बच्चा है, सुधार लो जल्दी से जल्दी, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गुरु महाराज को गुर्राया गया और फिर प्रहलाद जी गए गुरुकुल में, और वहाँ पढ़ते रहे। वो विद्याएं उनको आती थी, ऐसा नहीं कि नहीं आती थी। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र धर्म अर्थ काम की सारी विद्याएं उनको आती थी। जब जब परीक्षा ली गुरुओं ने तो ही स्टूड फर्स्ट। तो उनको गुरु लोग बहुत प्रसन्न हैं कि इतना तेजस्वी बालक है, सारी विद्याएं इसको आती हैं। तो लेके आए फिर से राजमहल में, माता जी से मिलवाया कि माता जी ही इज जस्ट अ जीनियस, ब्रिलियंट। माता जी परम प्रसन्न कि हमारा बेटा बहुत अच्छा विद्वान हो रहा है। लेके आई पिताजी के यहाँ। पिताजी इतने आनंद विह्वल, गोद में बैठाया, सिर सूंघा। ओहो, बोले बेटा मुझे बताओ अब तुमने क्या पढ़ा, क्या अच्छा लगता है? प्रह्लादानुच्यतां तात स्वधीतम किंचित उत्तमम। बोले जो तुमने पढ़ा है उसमें सबसे उत्तम कोई चीज़ बताओ।
प्रहलाद जी का ये नवधा भक्ति का श्लोक है, 23वां श्लोक। साधकों को याद रहना चाहिए। ये 9 सोपान हैं प्रभु में भक्ति करने की। द फुल प्रोग्राम इज देयर। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः, स्मरणं पादसेवनं, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः, स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यम्, सख्यमात्मनिवेदनम्। इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा, क्रियते भगवत्यद्धा, तन्मन्येधीतमुत्तमम्। उत्तमम अधीतम मन्ये। मैंने तो अब तक यही पढ़ा है कि इन तरीकों से, इन साधनाओं से प्रभु में भक्ति अविच्छिन्न हो जाए। श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे। ये 3 तो प्रधान साधना हो गई। पाद सेवन करे, अर्चना करे, वंदन करे, दास्य भाव में रहे। आदमी बन के नहीं जीना है, सेवक बन के जीना है। सुबह उठते ही ये वृत्ति संभाली जाए कि प्रभु आज का दिन एक सेवक के रूप में बिता दो। तो मैं मनुष्य के रूप में ये दिन बिताना नहीं चाहता। ये गलत तरीका है जीने का, ये अनाध्यात्मिक तरीका है जीने का। आदमी आदमी बन के जिए, कोई जीवन है? हनुमान जी महाराज कभी व्यक्ति बन के जीते नहीं, सेवक बन के जीते। सुतीक्ष्ण महाराज ने भगवान से जब मांग करी तो कहा कि मेरा ये भाव कभी जाए नहीं, मेरा ये अभिमान कभी जाए नहीं कि मैं सेवक हूँ। अस अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। दास्य सेवको हम। इस मूल पहचान के ऊपर आप क्या हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, अफसर हो, सेवक हो, वॉट एवर इट इज, मूल वृत्ति यही होनी चाहिए। रावण ने पूछा हनुमान जी से, कवन तय बंदर? तो हनुमान जी ने कहा नहीं कि मैं केसरी नंदन हनुमान जी हूँ। नो, जाके बल लवलेश तेजिते उचराचर झारिता सुदूत में। बस यही पहचान है, तासुदूत में। तो ये नहीं कहा केसरी नंदन पवन पुत्र। वो कहना गलत नहीं होता, लेकिन वो पहचान लेके चलते नहीं। मनुष्यत्वेन जीना नहीं है। दास्य और सख्य, सख्य में पारदर्शिता बढ़ जाती है। थोड़ा संकोच नहीं रहता, जो कुछ बोलना है बोलता है भक्त। तो ये दोनों वृत्ति स्वीकार की गई है एक ही साथ, दास्य भाव और सख्य भाव। सखा के साथ आप अपनी सारी बात बोल लेते हो, इसलिए भगवान से सख्य भाव भी शास्त्रों में कहा गया है। और साथ ही साथ एक तरफ सेवक भाव, दूसरी तरफ सख्य भाव, और अंत में आत्मनिवेदनम, अपनी आहुति कर देना। बस सिंपल बात ये है, वही बचें, मैं न बचूं। ये परम परिणति है। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति ही। बोले पुरुष में इस प्रकार से परम पुरुष में वृत्ति अर्पित हो जाए, अपना व्यक्तित्व समा जाए। मैं समझता हूँ आज तक हमने सबसे ऊंचा अध्ययन यही किया है। मुझे ध्यान देने पर भी नहीं लगता कि इससे बढ़िया चीज़ मैंने कोई आज तक समझी है। बहुत नाराज हुआ महाराज,
गुरुओं को बहुत डांटा। बोले ये सिखाते हो तुम? तो ये दिखाने के लिए ले आए थे, किसने सिखाया ये? गुरु लोग बोलते हैं न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, किसी ने नहीं सिखाया महाराज, न हमने सिखाया, और हमने पूरा ध्यान रखा कि गुरुकुल में कोई और ना आ जाए। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ये सतवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयम मति ही। ये जो इसकी मति है ना ये नैसर्गिक की है, हम क्या करें, जन्म से लेके आया है, ये तो जाति नहीं। नियच्छमन्युम कददास्ममानः। बोले महाराज आप क्रुद्ध न होइए, ये तो नैसर्गिक वृत्ति है इसकी। प्रहलाद जी कहते हैं ये बुद्धि बिगाड़ने वाली बात नहीं है पिताजी, ये बनी हुई बुद्धि है। हिरण्यकश्यप ने कहा था कौन इसकी बुद्धि बिगाड़ता है? बोले बिगाड़ता है, इसको तो बनी हुई बुद्धि बोलते हैं। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथा। अरे कृष्ण में मति लग जाए तो धन्य है। और जब ऐसा संवाद हुआ तो हिरण्यकश्यप बहुत नाराज हुआ, उसने आज्ञा दी मार डालो इसको। पहाड़ी पर से फेंका गया, हाथी से कुछ लाया गया, आग में लेके बैठी उनकी बहन जी होलिका, उनको वरदान था, बड़ा गर्व था महाराज, वो भक्त के आगे वरदान रफू चक्कर हुआ वो खुद ही जल गई। ओहो। तो इस तरह से हार गया हिरण्यकश्यप एक भक्त के सामने, तो हिरण्यकश्यप की सारी सामर्थ्य पराजित हो गई। अब आप जानते हो ना, जब सारे उपाय निष्फल हो जाते हैं तब कैसा होता है। हिरण्यकश्यप को लगा कि मैं इस बच्चे के आगे मेरे सारे साधन हार गए, मुंह लटक गया उसका महाराज। गुरुओं ने देखा ये तो महाराज पराजित हो गए, बच्चे के सामने ही पराजित हो गए। बोले महाराज ऐसा है, आप निराश न होइए। थका हुआ हिरण्यकश्यप अकेले प्रहलाद जी के आगे सारे साधन उसके चूक गए, थक गया। बोले नहीं आप निराश न होइए, हमारे पिताजी शुक्राचार्य जी जब आएंगे तब इसका उपाय किया जाएगा। अभी हम इसको फिर से पाठशाला में ले जाते हैं। ले गए लोग। अब जब प्रहलाद जी महाराज सिद्ध स्थिति में हैं तो वहाँ गुरुकुल में अब खुद तो कीर्तन करते ही हैं, नारायण, सारे सहपाठियों को बैठा करके ओम नारायण कीर्तन करवाते हैं, और लंबा उपदेश है, बहुत सुंदर गंभीर उपदेश है। तो विद्यार्थियों ने पूछा कि प्रहलाद जी हमारे गुरु लोग तो कभी ये पढ़ाते नहीं, और आप कहीं ये पढ़ने नहीं गए, तो ये इतनी सुंदर प्रज्ञा आपको कैसे प्राप्त हो गई? हमको क्यों नहीं प्राप्त हुई? ये कहाँ से मिला आपको? तब प्रहलाद जी ने कथा बताई कि जब हमारे पिताजी गए थे तपस्या के लिए, तो उस समय हमारी माता जी के गर्भ में मैं था, कयाधु था नाम उनकी माता का। बोले उस समय मैं उनके गर्भ में था और देवताओं को लगा कि इसका वंश ही नष्ट कर दो, तो उन्होंने कयाधु का अपहरण किया, इंद्र आदि देवताओं ने।